फेस्टिव सीजन में हुई बम्पर बिक्री ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है। वित्त मंत्रालय ने भी माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना के कहर से तेजी से उबर रही है। इसमें सबसे बड़ा रोल तेज वैक्सीनेशन का है, जिसने कारोबारी गतिविधियों की रफ्तार को बढ़ाया है, तो जॉब मार्केट के हालात में भी सुधार किया है। वित्त मंत्रालय की इकोनॉमी पर मंथली रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में आ रही चौतरफा तेजी की वजह से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। मैंने तो जुलाई में कहा था और मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था 2020-21-22 में कम से कम 10% से बढ़ेगी, इसकी ग्रोथ होगी 10%। और ये जो 9.5 कह रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं नीचे होगा, वो सब गलत है। और जो अब ये जीएसटी नंबर्स आ रहे हैं, जो दिख रहा है, और जिस तरह से डिमांड भी बढ़ रही है, और ख़ास तौर से अब मैं देख रहा हूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेशकों का अब बहुत अच्छा एक रुझान बन रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के मुताबिक तेज टीकाकरण और त्योहारी सीजन भारतीय अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की रफ्तार को बढ़ाएंगे। इन दोनों की वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर लगातार कम होता जाएगा। इससे रोजगार के ज्यादा मौके पैदा होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख सुधारों के साथ आत्मनिर्भर भारत मिशन, व्यापार के मौके के संकेत और खर्च करने वाले चैनलों के विस्तार के जरिए देश की आर्थिक रिकवरी में तेजी आएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये दौर भारत में निवेश को बढ़ावा देने का काम भी करेगा। इन्हीं सब संकेतों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने दावा किया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस भरोसे को बढ़ाने का काम फेस्टिव सीजन की बम्पर बिक्री कर रही है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से गोल्ड की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कुछ इसी अंदाज में ये सेल वेडिंग सीजन का भी स्वागत करने के लिए तैयार है। आने वाली शादियों के सीजन में हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए होने वाला है। बहुत अच्छी सेल की उम्मीद है, क्योंकि लाखों की तादाद में शादियां हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जो सेटिंग साइज़ का डायमंड है, छोटा बारीक जो डायमंड है, वो प्रीमियम पर मिल रहा है। उसमें 2 से 5 हज़ार रुपये प्रति कैरेट की तेजी है। इस हफ्ते आई ब्रेक वॉक की रिपोर्ट में भी भारत के 2021-22 के विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 10.5% कर दिया गया था। ये दूसरी रिपोर्ट है जिसने इस साल भारत के विकास दर के दोहरे अंकों में रहने का अनुमान जताया है। इसके पहले आर्थिक सर्वे में भी 2021-22 के लिए 11% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी हाल ही में कहा था कि भारत की इकोनॉमी मौजूदा कारोबारी साल में 10.5% या उससे भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ सकती है।